पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना उनको ज़रूरत नहीं होती कि नकाब में बैठ के कोई बात समझाए या बिना नकाब के कोई बात समझाए, सर ढक के कोई बात समझाए या बाल कवर करके नंगे सर बात समझाए। जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो हर तरह बात समझ लेते हैं। और अगर इस्लाम की बात की जाए तो एक लिमिट में रह के कोई भी अच्छी बात बताए तो हर मुसलमान फॉलो कर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सिस्ट्रोलॉजी बदमाश गैंग को मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं चाहे तुम लोगों को ऐसे बैठ के क्यों ना बताऊँ, मैं चाहे तुम लोगों को नकाब उतार के क्यों कुछ भी बताऊँ, तुम लोगों ने बदमाशी यहाँ भी करनी है, तुम लोगों ने अपनी गुंडागर्दी वहाँ भी करनी है। हर एक के साथ तुम लोगों की गुंडागर्दी चलती रहती है, क्योंकि तुम लोगों को उसने हायर किया हुआ है बदमाशी करने के लिए। तो ये तुम लोग सुन लो, जहाँ भी जो कमेंट्स करो, चाहे तुमको कोई भी इंफॉर्मेशन दे, जितना भी नकाब लगा के मुंह छुपा के दे, तुम लोग वहाँ भी गुंडागर्दी करते हो, क्योंकि ये फुल बदमाश गैंग है। वेलकम बैक अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है मेरे दोस्तों की ज़िंदगानियों में? तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम YT10 से आपा में एक और रिएक्शन वीडियो। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आज तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलें जी, इकरा कंवल की शादी आपको पता है ज़ोरों शोर से चल रही है, जहां उन्होंने देखा एक व्लॉग जहाँ पर उन्होंने उनके जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने वहाँ पे करे कमेंट्स में लोगों की ऐसी बहस चली, वो बहस सुन के तो यकीन करें मज़ा ही आ गया। तो मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली के साथ भी ये जिक्र करती हूँ। तो चलें जी, मैं बताती हूँ वहाँ क्या जिक्र चला और वो हंसी पड़ी, मुझे वो हंसी आई कि बस यकीन करें मेरे तो पेट में जो बल पड़ते चले गए। वहाँ भी लोग बहुत हंसे, अब आप लोग भी हंसे। तो चले मैं आपको बताने लगी हूँ वहाँ जिक्र चला। उनके फैंस ने कुछ लिखा कि आप हम चाहते हैं इकरा कंवल साहिबा हमें मिले हिजाब में अपने ब्राइड वाले दिन, जिस दिन के वो दुल्हन बने। हम चाहते हैं कि वो हिजाब पहने। तो एक हंसी का तांता लोगों का ऐसा बना। तो एक लंबी कमेंट्स में बहस चल गई, तो वो मैं आपको कमेंट्स भी दिखाती जाऊंगी ताकि उसकी जो गुंडी ऑडियंस है ना वो भी देखें कि हाँ जी ये कितनी लंबी बहस इसी के वीडियो के कमेंट्स में ही चली थी। लोग चाहते थे कि इकरा कमल अपनी वेडिंग वाले दिन वेयर करें हिजाब। आई ना आप लोगों को भी हंसी? अब आप लोग कमेंट्स पढ़ते जाओ और हंसते जाओ कि देखें कितने सारे लोग जानते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसकी शुरुआत हर प्रोग्राम में, हर एक इवेंट में जिस नाच और गाने से स्टार्ट हुई, तो वो अपनी शादी वाले दिन हिजाब कैसे कर सकती है, यानी स्कार्फ कैसे ले सकती है सर पे। और फिर उसकी जो गुंडी ऑडियंस है वो दूसरों को आके तनकीद तो ऐसे करती है जैसे कोई हम भी हर वक्त नाच और गाना चलता रहता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि चलो बंदा जब किसी से अपनी तारीफ़ के लिए कुछ पूछता है ना, तो ज़रूरी है कि हिल हिल के मटक के लचक के कोई पूछे। अच्छा, इसकी सारी फैमिली में यही आदत है, माँ से लेकर बाप तक, बहनों तक, सबका यही हाल है कसम से। अरे भाई, कुछ दिनों से हम लोगों को भी आदत हो गई है थोड़ा सा नाच गाना देखने की, तो मैंने कहा आप लोग भी बोर होंगे, थोड़ा सा एंटरटेन भी होना चाहिए। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी, हर इवेंट में आप लोगों ने नाच गाना देखा होगा, लेकिन इस बार मुझे वेडिंग वाले दिन बहुत कुछ यूनिक सा नज़र आया होगा। आप लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए होंगे किस तरह इकरा कंवल ने अपने आप पे काबू पाया होगा और कैसे रोका होगा बिना डांस के उन्होंने एंट्री करी। अल्लाह पाक के 99 नाम चले, मेरी तो समझ से बाहर है कैसे एंट्री को उसने कबूल किया होगा। कौन उस वक्त इस्लामी बंदा आ गया होगा जिसने ऐसा सब कुछ करने पर इकरा कंवल को मजबूर किया? कोई तो वजूहात रही होगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अरे बस हैं कुछ गुंडे किस्म के लोग, और किन बेचारों का दिमाग इसने इतना मफरूज कर दिया है ना, तो वो इसके अलावा कुछ देखने को पसंद ही नहीं करते। तो मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, बुरा मैं इसे इकरा कंवल को ही कहूँगी जो लोगों के दिमाग इसने ख़राब कर दिए ना ऊट पटांग हरकतें दिखाने की। क्योंकि देखिए असल में जो बेचारे जिनका जहन कच्चा होता है ना, जिनको कभी ऐसी बातें
सुनने को नहीं मिलती ना, वो बेचारे बहक जाते हैं। तो अल्लाह पाक उनको भी मैं कहती हूँ हिदायत दे। हम उन्हें बुरा नहीं कहेंगे, बस दुआ मांगेंगे कि अल्लाह पाक उनको राह नेक पर लेके आए। और कुछ लोगों के हाँ भी ऐसा ही उनको माहौल मिलता है, तो बस फिर ज़ाहिर सी बात है परवरिश अच्छी नहीं होती। बताया जाता है बेटियों को कि भाई नाचो गाओ। ज़ाहिर सी बात है इस वक्त जो पोजीशन चल रही है तो डॉलर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दिया गया है, पैसों की इतनी वैल्यू बता दी गई है ना लोगों में, बच्चों में। तो हर एक का जहन ना बस इसी तरफ है कि बेटा पैसों के लिए इस वक्त ना इंसान कुछ भी करे, पैसा इतना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने हर तरह से दो दो रास्ते बताए हुए। ये इंसान के ऊपर है कि किसको कैसे चलना है, नाच के, गा के, लचका के या शराफत के दायरे में। व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग भी बंदा करता है। कुछ लोग किस तरह की व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसी तरह पे ना मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा चुटकुला सुनाती हूँ, आप लोगों को ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसे ही एक जगह किसी का माहौल था, वहाँ पे एक गली में मौलाना साहब रहते थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि किसी के यहाँ शादी स्टार्ट हुई जनाब। बड़े टाइम से उनके हुल्लड़बाजियाँ चल रही थी जनाब, रोज़ नाच गाना, हंसना, किलकिलाना, मुस्कुराना, बड़े शोर आवाज़ से बस हल्ला गुल्ला हर वक्त, यानी इन्हीं की तरह नचना गाना लगा रहता था। अच्छा जब बारी आई जनाब रुखसती की ना, तो इन सब हुल्लड़बाजी में जो ना वो जो आखिरी रस्म होती है आपको पता है, कुरान पाक के नीचे से उतारना ना, तो वो ना जाने के लिए वो भूल गए। तो मौलाना साहब के पास दौड़े दौड़े गए, क्योंकि वही करीब में रहते, तो उनको पता है इस्लामी चीज़ तो हम लेके जाना ही भूल गए। तो वो दौड़े दौड़े गए मौलाना साहब से, उन्होंने रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने कहा अच्छा जी आपको वो चाहिए जी, हाँ हाँ हमें वो चाहिए, हमारे यहाँ रस्म है जनाब, लड़की ना रुखसत उसी में होती। अच्छा मौलाना साहब ये सारा कुछ सुन के बड़ा मुस्कुराए। उन्होंने भी बोला चले जी अब मैं भी इनके साथ कुछ खेल खेलता हूँ। इन्होंने बड़ा वक्त से जो ना लोगों को परेशान किया हुआ है, इतना कोहराम मचा के रखा है। तो मौलाना साहब ने भी क्या किया जनाब, उसमें से कुरान पाक निकाल के ना उन्होंने जुल्दान में क्या करा, एक कोई बुक सी रख दी और हवाले कर दी कि ये लो ले जाओ। और वो भी ले गया जी बड़े आराम से जो है ना। फिर दोबारा से वो रस्म उन्होंने कर दी आखिरकार ना, फिर मौलाना साहब को हवाले कर दी। तो फिर उन्होंने फिर बाद में पूरा किस्सा सुनाया। ये था तो छोटा सा चटकुला, लेकिन इंटरेस्टिंग था और समझने वालों के लिए इसमें सारी बातें छुपी हुई थी। लेकिन जो ना समझे उनके लिए फिर हम यही कहेंगे कि बस उनकी समझ के अल्लाह दरवाजे खोल दे। सारी बात है दीन की कमी की वजह से, वरना अगर दीन की मालूमात होती तो पता चलता कि कुरान पाक को बिना वज़ू के हाथ लगाना किस कदर गुनाह है। अगर दीन की मालूमात होती तो पता चलता कि हम इतनी यहाँ पर बदकारियाँ बदफेलियाँ कर रहे हैं, तो क्या हमारा कलाम पाक को हाथ लगाना जायज़ बनता है। शादी के नाम पे बस व्लॉगिंग को एक कंटेंट बनाकर पेश किया, जिसमें बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती। तो इनका नाम ना मैंने उर्फ़ी जावेद पाकिस्तानी रख दिया है। एक उर्फ़ी जावेद इंडियन है, लेकिन उसको कोई बुरा भला इसलिए ज़्यादा नहीं कहेगा कि वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन नॉन मुस्लिमों के यहाँ भी उर्फ़ी जावेद को बहुत बुरा करार दिया गया है, जिसके ऊपर बैन लगाया गया है। तो हमारी पाकिस्तानी उर्फ़ी को भी सुधर जाना चाहिए, क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।